हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोष आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 14 पार्ट लेकर आए हैं ज्योग्राफी का। तो आज हम बता देते हैं हम क्या क्या करने वाले हैं। हमारे पास एक मोटिवेशन है जो आपको मोटिवेट रखेगा। इसके बाद जितनी भी नदियां हैं पूरे वर्ल्ड की और जितने भी नदी के किनारे देश हैं वो नदी के किनारे नगर हैं, सभी को हम करेंगे। ठीक है, तो आज 2 टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। जितनी भी रिवर हैं वर्ल्ड की और जितने भी उसके किनारे नगर बसे हुए हैं या कैपिटल कोई है वो सब करेंगे विथ मैप। देखिए हर एक का मैप लेकर आए हैं। ठीक है, तो आपको एक अच्छा सा रिवीजन भी मिलेगा, आपको एक अच्छा सा मैप भी मिलेगा। सब कुछ हम मैप में डिनोट करके करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन हमारा है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। तो एकदम सही है, सिर्फ मेहनत के आगे कुछ नहीं, कोई भी सफलता नहीं मिल सकती। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको कोई सफलता नहीं मिल सकती। आप मेरा एग्जाम्पल लीजिए, देखिए वीडियो दिन में 3 वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, आप सबके लिए मेहनत करता हूँ। ठीक है, तो आप सिर्फ मेहनत करिए और किसी में विश्वास मत करिए कि कोई शॉर्टकट आएगा और मैं सक्सेस हो जाऊंगा। शॉर्टकट सिर्फ 1% लोगों को मिलता है। वन क्या मैं कह रहा हूँ, 0.5% लोगों को ही शॉर्टकट मिलता है और किस सबको शॉर्टकट नहीं मिलता। चलते हैं अब हम अपने मोटिवेशन पर, ये क्वेश्चन पर। नीली नदी, नीली नील ब्लू नाइल होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? बताइए किस झील से निकलती है। अब देखिए कुछ लोग इसमें लगाएंगे विक्टोरिया झील, कुछ लोग ताना झील लगाएंगे। तो प्लीज़ विक्टोरिया झील मत लगाइएगा। कहाँ से निकलती है पहले हम देखते हैं। यहाँ पे ये है लेक विक्टोरिया। ठीक है, ये लेक, इसमें कह क्या रहा है, कह रहा है ब्लू नाइल। याद रखिएगा ब्लू नाइल। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमेशा हम सब सोचते हैं कि ब्लू नाइल यहाँ से, याद रखिएगा ये वाइट नाइल यहाँ से निकलती है। जो लेक विक्टोरिया से निकलती है, ये जो लेक विक्टोरिया है इससे कौन सी नील नदी कौन सी नदी निकलती है, वाइट नाइल निकलती है। और लेक ताना जो है, ये देखिए ताना लेक जो है यहाँ पे। ठीक है, ये कहाँ है लेक ताना? लेक ताना इथोपिया में है। ठीक है, इथोपिया जो हॉर्न ऑफ अफ्रीकी कंट्री है। तो लेक ताना से आपका कौन निकलता है, ब्लू नाइल निकलती है। और लेक विक्टोरिया से आपका वाइट नाइल निकलती है। तब ये देखिए यहाँ पर जाके ये यहाँ पर जब ब्लू नाइल मिल जाती है तो ये आपका मिल जाता है यहाँ पे मिस्र में चला जाता है। तो आपका याद रखिएगा लेक विक्टोरिया से वाइट नाइल और लेक ताना से ब्लू नाइल निकलती है। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा, ब्लू नाइल नदी निकलती है। तो ब्लू नाइल की बात कर रहा तो लेक ताना हो जाएगा, याद रखिएगा। और विक्टोरिया से वाइट नाइल निकलती है, याद रखिएगा वाइट नाइल, और इससे ब्लू नाइल। ठीक है, तो याद रखिएगा ताना से ब्लू नाइल, विक्टोरिया से वाइट नाइल निकलती है। ये सब कहाँ पे है, ये अफ्रीका में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो बताइए इसमें कह रहे हैं कि कौन सा देश है जो नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। अब देखिए हमने मैप लाया, इसीलिए मैं आपको मैप लाता हूँ कि आपको। अब देखिए चार्ट यहाँ है, नील नदी यहाँ जा रही है। देखिए वाइट नाइल यहाँ जा रही है, ब्लू नाइल इधर जा रही है। चार्ट से कोई संबंध है? सूडान से संबंध है, लेकिन चार्ट से कोई संबंध है? बताइए कोई संबंध नहीं है चार्ट से। सेंट्रल रिपब्लिक अफ्रीकन, अफ्रीकन रिपब्लिक, इससे भी देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, इससे भी कोई संबंध नहीं है। साउथ सूडान से है, सूडान से है। ठीक है, तो याद रखिएगा चार्ट से कोई संबंध नहीं है नील नदी का। अब देखिए यहाँ पे लिखा है युगांडा। ये देखिए युगांडा कहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक आता है युगांडा। तो यहाँ से निकल के ये देखिए आपका ये देखिए ब्लू लिए ये निकल रही है, तो ये देखिए निकल रहा है यहाँ से। इसके बाद साउथ सूडान आ जा रहा है, इसके बाद सूडान आ जा रहा है। ठीक, ये देखिए सूडान आ जा रहा है। फिर इसके बाद यहाँ इथोपिया इधर है ही है।
ये कहाँ इथोपिया है, ये तो इथोपिया से निकल के इधर चला जा रहा है। तो इथोपिया, सूडान, युगांडा और साउथ सूडान, ठीक है, तो दोनों सूडान हो जाएंगे। ये कहाँ पे आपका ये वाइट में, और ब्लू तो वो भी नहीं जाएगा, सिर्फ ब्लू कहाँ जाएगा, इथोपिया में आपका जाएगा। ये देखिए इथोपिया जा रहा है और सूडान जा रहा है, इसके बाद होते हुए मिस्र में चला जा रहा है, ठीक है। तो इतना याद रखना है आपको। तो आपका नील नदी अपवाहित नहीं होता, तो चाड है, ये चाड है, यहाँ से अपवाहित नहीं होता, याद रखिएगा, चाड से अपवाहित नहीं होता। अब यहाँ देखते हैं दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी क्या है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी क्या है, कौन सी है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ लिखा गया है अमेजॉन रिवर, याद रखिएगा अमेजॉन रिवर, यही दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी। अब पूछा जाए अफवाह क्षेत्र की संसार की सबसे बड़ी नदी, अब देखिए नील नदी अमेजन नदी में क्या फ़र्क है। नील नदी है जो लंबी बहुत बड़ी है, मतलब ये इतनी पतली है, मतलब पतली है लेकिन लंबी है। और ये अमेजॉन नदी जो है इसका अफवाह बहुत बड़ा है, मतलब ये अफवाह जिस नदी का ज़्यादा बड़ा होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ना कि लंबी, ठीक है। तो अफवाह क्षेत्र इसका इतना ज़्यादा है अमेजन नदी का कि इससे कितनी जिंदगियां पलती हैं, ठीक है। तो नील नदी बड़ी है, अफवाह नहीं है। तो याद रखिएगा अमेजन जो है कहाँ पे है, अफ्रीका में, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा ये प्रवाहित होती है। यहाँ देखिए ओरिनिको रिवर है, याद रखिएगा ओरिनिको रिवर कहाँ, ये आपका पड़ जाएगा लगभग आपका वेनेजुएला में पड़ जाएगा। पराग्वे रिवर इसके यहाँ पे है पराग्वे, तो ठीक है, पराग्वे रिवर पराग्वे में है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजॉन है, याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी और अफवाह क्षेत्र की संसार की सबसे बड़ी नदी अमेजॉन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है, तो सबसे लंबी नदी बता दीजिए, इसमें इसी में पूछ रहा है सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए हम पहले बता देते हैं संसार की सबसे लंबी नदी, तो नील नदी आप सब जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं, पहली सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजॉन है, अमेजॉन, ठीक है, तो अमेजॉन नदी सबसे लंबी दूसरी नदी है। तीसरी अगर पूछे सबसे लंबी नदी यांगसी, यही एशिया में है, ठीक है, तो ये एशिया कहाँ पे, चाइना में बहती है। चेंग जियांग इसका नाम भी कई बार बोला जाता है, चेंग जियांग, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा का चौथी नंबर है मिसिसिपी। मिसिसिपी कहाँ है, ये देखिए अमेरिका है ना, यहाँ पे मिसिसिपी है, तो यहाँ पे मिसिसिपी, तो मिसिसिपी मिसौरी इसको बोला जाता है। तो ये चौथी सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी मिसौरी। और पांचवी कौन है, एनएसी, एनएसी, एनएसी नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी है। तो याद रखिएगा तीन, आप याद रखिएगा नील नदी, अमेजॉन और यांगसी, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशिया में यांगसी पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और नील नदी वर्ल्ड में पूछा जाता है, अमेजॉन यहाँ पे प्रवाह के क्षेत्र में कि अब इसका प्रवाह सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ कौन सी सबसे लंबी नदी है, आईएएस 2007 में आया है, देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। अमेजॉन नदी दूसरे नंबर पे ना, तो अमेजॉन नदी। कांगो किस लिए फेमस है, ये देखिए कांगो, अब देखिए यहाँ आपका गैबोन में जब कर्क रेखा, वो मतलब इक्वेटर जो होता है, सॉरी कर्क नहीं, इक्वेटर है, भूमध्य रेखा जो होता है, विषुवत रेखा, ऐसे प्रवेश करती है, इसके बाद दोनों कांगो में जाती है, फिर युगांडा में जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे ये यहाँ काटती है, इसके बाद नीचे आके काटती है, तो ये यहाँ भी काट रही है, यहाँ देखिए यहाँ भी काट रही है, यहाँ भी काट रही है, तो इसीलिए बोला जाता है कांगो रिवर इसको 2 बार काटती है, ठीक है, कांगो रिवर 2 बार काटती है भूमध्य रेखा को, ठीक है। तो याद रखिएगा यह कांगो इससे रिलेटेड, यहाँ पे अमेजॉन रिवर होगा, ठीक है, तो अमेजॉन रिवर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, बताइए विषुवत रेखा को कौन 2 बार काटती है। तो ये देखिए कौन सी नदी,
कांगो, चाहे कांगो इसको बोलिए चाहे जायरे बोलिए, बात एक ही है। तो ये देखिए ऐसे जा रही है ऐसे, तो आपका ऐसे जाती है, मतलब वो कहाँ से, आपका गैबोन से, फिर कहाँ से, गैबोन के बाद आपका दोनों कांगो में, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कांगो में, इसके बाद युगांडा में, केन्या में, सोमालिया में, इधर यहाँ जाता है मालदीव में, इंडोनेशिया में, किरीबाती में, ठीक है। और इधर इक्वेटर में कोलंबिया, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, यहाँ 3 प्रवेश करता है, 3 जगह पे। तो यहाँ याद रखिएगा आपका ये कांगो रिवर या जायरे रिवर, जायरे या कांगो, ये क्या होता है, 2 बार इक्वेटर, कौन सी रेखा, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो यहाँ पे आपका जायरे नदी आ जाएगा। याद रखिएगा कौन सी नदी, जायरे रिवर, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अब एक बार एक जायरे नदी के बारे में एक चीज़ और याद रखिए, यह नील नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर अफ्रीका की दूसरी, वो तो नील नदी पूरे वर्ल्ड की है, अफ्रीका की भी तो हुई नदी सबसे बड़ी। इसके बाद जायरे या कांगो, जायरे या कांगो, यह क्या है, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है यही, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, अपवा क्षेत्र ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी है वह है, तो मतलब जो ड्रेनेज जिसका सबसे ज़्यादा है वो कौन है। तो अभी हम बताए हैं कि ऐसे नदी बह रही है तो इसका ड्रेनेज ये देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से, मतलब इसमें कई ज़िंदगी पल जाती हैं, कई करोड़ों ज़िंदगी पल जाती हैं। तो वो कौन सी नदी है, अमेजोन, जिसका ड्रेनेज बड़ा है। और लंबी कौन सी है, वो तो नील नदी आपकी जाएगी, लेकिन कौन सी ड्रेनेज सबसे बड़ा है, तो वो आपका अमेजोन रिवर की ड्रेनेज बहुत बड़ा है। अब देखिए अमेजोन नदी का बेसिन कहाँ कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। अमेजोन रिवर का बेसिन किस किस देश से लगता है, तो इसका बेसिन किस किस देश से लगता है जो लिख रहा हूँ उसको याद रख लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो इसका बेसिन कहाँ से लगता है, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील को तो याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ब्राज़ील में तो सबसे ज़्यादा बहती है। दूसरा पेरू याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ है पेरू, तो यहाँ पेरू याद रख लीजिएगा, पेरू में इसका बेसिन पड़ता है। तीसरा बोलिविया में, बोलिविया, तो इसका बेसिन कहाँ पड़ता है, बोलिविया में। चौथा याद रखिएगा वेनेजुला में, तो वेनेजुएला में भी इसका बेसिन पड़ता है। पांचवा याद रखिएगा कोलंबिया में, कोलंबिया में इसका बेसिन कोलंबिया में पड़ता है। छठवां याद रखिएगा इक्वेडोर, जहाँ से कर्क रेखा, ठीक है। तो कोलंबिया में छठवां, गुयाना में लगभग सभी पड़ जाते हैं, गुयाना में। आठवां सूरीनाम, सूरीनाम, और फ्रेंच गुयाना। तो इसका बेसिन, अगर अमेजन नदी का बेसिन देखा जाए तो यहाँ यहाँ विस्तृत है, तो सभी विस्तृत है, ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। पराग्वे नहीं दिया है आपका, याद रखिएगा, ना अर्जेंटीना दिया है ना पराग्वे दिया है, तो इतना तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे और रिवर देख रहे हैं, सरदरिया, आमू दरिया, ये कहाँ में जाके मिलती है, यहाँ से ये आमू, ये कौन सी झील से, तो अराल सागर, यहाँ अरल सागर था ना, वहीं जाके मिलती है अराल सागर में। अभी सब आगे आएगा बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, आईएएस में आया है 2020 में क्वेश्चन आया है, मेकांग। अब मतलब इसको मिलाना है, कौन सी नदी है और जाकर गिरती है, तो मेकांग कहाँ जाके गिरती है, इसको आपको बताना है। तो मेकांग कहाँ जाके गिरती है, तो मेकांग तो आपको अब देखिए ये है मेकांग, ये मेकांग हमने लाया है, ये मेकांग कहाँ है, ये दक्षिण चीन सागर है, चाइना है, तो ये साउथ चाइना सी है, तो ये अंडमान लिखा गया, साउथ चाइना में जाके गिरती है। थेम्स नदी कहाँ गिरती है, तो थेम्स नदी कहाँ पे है, ये यहाँ पे जाता है, पीछे दिखाते हैं, कहीं पे है मैप, यहाँ नहीं होगा, यहाँ, ये देखिए यहाँ पे,
ये थेम्स, ये उत्तरी सागर है यहीं पे, तो ये उत्तरी सागर में जाके गिरती है थेम्स नदी। ठीक है, तो ये थेम्स नदी, जहाँ पे आपका थेम्स नदी लंदन जहाँ पे, वहीं पे, तो थेम्स नदी उत्तरी सागर में, उत्तरी सागर में। बोल्गा, तो बोल्गा कैस्पियन सी में जाके गिरती है। तो ये देखिए यहाँ दिखाते हैं आपको एक एक, देखिए बोल्गा रिवर यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए ये बोल्गा रिवर है। तो ये कहाँ पे, ये आपको दिख रहा है जो मैं ऐसे येलो किया, ये देखिए कैस्पियन सी है। तो ये देखिए बोल्गा रिवर आके यहाँ पे, ये आके इसी में गिर गई। तो बोल्गा रिवर आके इसमें किस में गिर गई, कैस्पियन सी में गिर गई बोल्गा रिवर। अब देखिए यहाँ पे आपको देखेंगे बोल्गा कैस्पियन, ये सही है। जाम्बेजी कहाँ गिरती है, तो जाम्बेजी हिंद महासागर में गिरती है। तो जाम्बेजी किधर पड़ेगी, ये देखिए जाम्बेजी यहाँ पड़ेगी, दिख रहा होगा यहाँ पे जाम्बेजी ये है। तो ये हिंद महासागर, ये इंडियन ओशियन है ना, ये अपना इंडिया है, और ये देखिए इंडियन ओशियन। तो जाम्बेजी कहाँ गिर रही है, इंडियन ओशियन में। तो याद रखिएगा जाम्बेजी कहाँ, ये देखिए आईएएस का क्वेश्चन आया है, तो थोड़ा सा टफ तो रहेगा ही। तो आपका कौन सा सही है, ये भी सही है, ये देखिए ये आपका सही है और ये भी सही है। बोल्गा कैस्पियन सागर में, जाम्बेजी हिंद महासागर में, मेकांग साउथ चाइना सी में गिरता है, और थेम्स उत्तरी सागर में गिरता है। ठीक है, तो आपका 3 और 4 सही है, तो ये सी वाला सही है। देखिए कितना आराम से हमने बता दिया, एक बार फिर से देख लेते हैं। बोल्गा कैस्पियन सागर में, जाम्बेजी, ये देखिए जाम्बेजी ये इंडियन ओशियन में, जाम्बेजी ये इंडियन ओशियन में गिर रहा है। थेम्स नदी ये लंदन जिसके किनारे है वो उत्तरी सागर में गिरता है। ठीक है, इतना था। और कहाँ से कौन था, ये देखिए मेकांग, ये देखिए दक्षिण चीन सागर, ये देखिए ये दक्षिण साउथ चाइना सी है ना, यहीं पे गिरता है ये आपका। अभी तक तो हमने सब्सक्राइब करने को तो बोला नहीं होगा आपको, प्लीज़ इसको ध्यान थोड़ा रखिएगा और लाइक को भी रखिएगा। आपके लिए देखिए कहाँ कहाँ से मैं ये सब लाता हूँ, कॉपीराइट का भी नहीं यहाँ पे लिखा रहता है कि कॉपीराइट है, ये सब नहीं यूज कर सकते, लेकिन आपकी पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉपीराइट नहीं है। ठीक है, वो कॉपीराइट आ जाएगी हो या कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन चीज़ आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। मिस्र नील नदी का उपहार है, बताइए मिस्र नील नदी का उपहार है, ये जो बता रहे हैं, मतलब ये इनका कथन है, कारण क्या है, वह सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है। तो इसको वीडियो पॉज करके आप सोचिए कि इसमें क्या हो सकता है, ज़्यादा मतलब आईएएस में नहीं, पीसीएस में ही आया है, तो आपका सही है। मील, सब ऐसे यही बोला जाता है ना, हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं कि नील नदी का उपहार मिस्र को बोला जाता है, क्योंकि इसके नील नदी जहाँ बहती है इसके आसपास उपजाऊ मिट्टी होती है, और अधिकांश बड़े सिटी जैसे कायरो हो गया, मतलब ये काहिर इजिप्ट इसकी राजधानी कायरो, देखो ये इसी पे है। खार्तून सूडान यहीं पे लगता है, इस खार्तून, ये देखिए खार्तून यहीं पे है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए बोला जाता है, मतलब जब उपजाऊ है इसीलिए बड़े बड़े सिटी बसे हैं। ठीक है, तो ये दूसरा क्या करा, वह सहारा मरुस्थल में नखलिस्तान है, मतलब सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान मरुद्यान है, मतलब एक, मतलब ये यहाँ पे पूरा सहारा मरुस्थल एकदम रेगिस्तान है ना, तो लेकिन ये जहाँ जहाँ प्रवाहित हो रही है वहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा हरियाली आ रही है, थोड़ा सा उपजाऊ चीज़, हर चीज़ आ रहा है। तो किसकी वजह से, नील नदी की वजह से तो है ये है। तो ये आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा ए वाला आपका सही हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला सही तो समझ गए। अब देखिए एक बार फिर हम बता देते हैं, हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए लेक विक्टोरिया से कौन सी नदी निकलती है, वाइट नाइल निकलती है। तो वाइट रिवर किस नाइल किधर से निकलती है, वाइट नाइल इससे निकलती है लेक विक्टोरिया से। और ब्लू नाइल किससे निकलती है, तो ब्लू नाइल निकलती है इससे, किससे, लेक ताना से। ठीक है, तो ये दोनों ये खार्तून के पास जाके मिलते हैं। ठीक है, और इधर रेड सी है। और ये देखिए अगर पूछा जाए कोई तो लेक ताना कहाँ है, तो आप बोलिएगा इथोपिया में है। ठीक है, बोल दीजिएगा इथोपिया में है।
ये क्वेश्चन पूछा गया कि चार्ड का संबंध है, तो चार्ड का कोई संबंध नहीं है। ठीक है। एशिया में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? तो बताइए कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है। अब देखिए इसमें कौन सी नदी आपको दे रहा है। अब देखिए इसमें कौन सी नदी है, आमूर, ओब, लीना, साल्वीन। तो साल्वीन, ये देखिए ये कौन से किसका है, ये अपना इंडिया है, ये बगल में म्यांमार है जहाँ पे अभी सैनिक शासन है। तो ये देखिए साल्वीन रिवर, तो साल्वीन रिवर कहाँ है, ये देखिए ये साल्वीन रिवर है आपका। ये कलर चेंज कर देता हूँ ताकि दिखे बड़े। ये देखिए साल्वीन रिवर है। अब देखिए साल्वीन रिवर ऐसे से जा रहा है, तो ये ऐसे से जा रहा है, तो ये एकदम साउथ की तरफ जा रहा है ना, साउथ की तरफ ये जा रहा है ना। तो ये आपका यही कौन सी नदी एशिया की पूछ रहा है, तो एशिया की कौन सी नदी, साल्वीन नदी जो है आपका दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है। यहाँ से नदी याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 नदी या इरावदी के बारे में पूछ लेता है, या मेकांग के बारे में पूछ लेता है, या साल्वीन के बारे में पूछ लेता। हर साल फेवरेट है आपका उसका आर का फेवरेट क्वेश्चन यहीं से बनता है। यहाँ जितनी नदियाँ हैं प्लीज़ मैप में देख लीजिएगा, आज तो मैं पढ़ा ही दूंगा लेकिन देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी आपका कौन सा है, यांगत्से। यांगत्से याद रखिएगा, यांगत्से एशिया की सबसे लंबी नदी है। देखिए कहाँ से निकल के आ रहा है, कहाँ से कितनी लंबी नदी है, तो एशिया की ये 3रे नंबर की नदी है। पहले पे कौन सा है, नील नदी, दूसरे पे आपका कौन सा है, अमेजोन नदी, तीसरे पे यही 3रे नंबर पे रैंक है। लेकिन अगर अपने एशिया में देखा जाए तो पहले नंबर पे आता है। और 7 कॉन्टिनेंट में सबसे पहला नील है, दूसरा अमेजॉन है, लेकिन तीसरे पे यांगत्से है। लेकिन अगर अपने कॉन्टिनेंट में देखा जाए, एशिया कॉन्टिनेंट में देखा जाए, तो सबसे लंबी नदी यांगत्से है। संघाई देखिए यहीं पे बसा है, संघाई ये वुहान है, वुहान जहाँ से कोरोना निकला था। ठीक है, यहाँ माना जाता है कि यहीं से निकला था कोरोना, तो वुहान, तो यहाँ से ही यहाँ इसी यांगत्से नदी के किनारे बसा है, तो यांगत्से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर और अमू नदियाँ गिरती है, सर और अमू नदियाँ कहाँ से गिरती हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए कहाँ पे गिरती हैं, करा गिरती हैं किस सागर में, कैस्पियन सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में, या अरल सागर में। तो अरल सागर में। देखिए यहाँ देखते हैं। अब देखिए ये है आपका अरल, इसकी दुर्दशा बहुत ख़राब हो चुकी है, सूख चुका है। अब देखिए सर दरिया, ये अमू दरिया, तो सर दरिया और अमू दरिया कहाँ से, ये कहाँ गिरती है, यहाँ से, कहाँ से, ये अरल सागर से। ठीक है, तो ये कहाँ गिरती है, सर और अमू दरिया गिरती कहाँ पे है, कहाँ पे, ये अरल सागर में गिरती है। ये देखिए अमू दरिया और सर दरिया किस में, अरल सागर में। ये देखिए बोलगा नदी कहाँ है, बोलगा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। तो याद रखिएगा बोलगा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, तो ये अरल सागर हो जाएगा। याद रखिएगा सर और अमू दरिया अरल सागर में गिरती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं काला सागर में गिरने वाली नदी है, तो काला सागर मतलब ब्लैक सी में, तो ब्लैक सी में कौन कौन सी नदी गिरती हैं। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ पे आपका डेन्यूब ये है, डेन्यूब लिखा है। ये देखिए ये ऐसे से आके यहाँ गिर जा रही है। एक है नाइपर, तो डी साइलेंट होता है, नाइपर नदी। तो ये देखिए नाइपर नदी भी आ रहा है यूक्रेन में। ठीक है, ये इसी के आसपास जो यूक्रेन रसिया की लड़ाई हो रही थी, तो यहाँ तक रसिया पहुँच चुका था। ठीक है, देख लीजिए यहीं तक। तो ये नाइपर रिवर है यहीं पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों कहाँ पे गिरते हैं, ये गिरते हैं ब्लैक सी में। याद रखिएगा 2 नदी हैं, डेन्यूब और नाइपर। यहाँ पे डेन्यूब और नाइपर है, तो नीपर डेन्यूब। ठीक है, ये देखिए ये दोनों कहाँ गिरती हैं, आपका ये ब्लैक सी में। ये बोलगा जो दिया गया है, बोलगा अभी हम यहाँ बताए ही थे,
ये देखिए वोल्गा आपका दिया कैस्पियन सी में गिर रहा है, वोल्गा कैस्पियन सी में गिरता है। वोल्गा जब आ गया तो ये भी कैंसिल हो गया, ये देखिए ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल होगा। वोल्गा का पता है तो देखिए कितना आराम से ये क्वेश्चन आप कर दिए। तो काला सागर में गिरने वाली नदी है नीपर नदी और डेन्यूब नदी। ठीक है, तो नीपर नदी और डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी ये यहाँ से है और ये नीपर नदी यहाँ से जा रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार यहाँ देख लेते हैं बॉस्फोरस स्टेट, यहाँ ये सब हम बढ़िया से पढ़ा चुके हैं, जाके देख लीजिए। हमारा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ऐसे इस तरह के मैप डेली पढ़ते हैं, डेली आपको डिनोट करके ब्लैक सी ऐसे डिनोट करके दिया जाता है। तो वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे तो जान लीजिए आपको डेली मैप मिलता है। अगर वहाँ नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं चलाते, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी मैप मिलता रहता है। आपका जितना ज्योग्राफी का पोर्शन एकदम कंप्लीट हो जाएगा। बॉस्फोरस हो गया, सी ऑफ मरमरा हो गया और डार्डनल्स। ठीक है, तो यहाँ पे डार्डनल्स है, यहाँ बॉस्फोरस है, यहाँ सी ऑफ मरमरा है। तो ठीक है, याद रखिएगा ये बहुत है। अब देखिए कर्च स्टेट पूछा जाता है कि कर्च स्टेट कहाँ पे है। तो कर्च स्टेट किसके बीच है, सी ऑफ एजोब के बीच में और ब्लैक सी के बीच में कर्च। ये बहुत ही बार पूछा गया है पेपर में कि कर्च कहाँ पे है। तो सी ऑफ एजोब और कर्च ये और ब्लैक सी के बीच में कर्च स्टेट है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये देखिए सी ऑफ एजोब है ये, और यहाँ पे ब्लैक सी है ये। मतलब अभी न्यूज़ में चल रहे हैं ये सब, थोड़ा याद रख लीजिए। ठीक है, और कर्च स्टेट इसी के बीच में है। 3-4 बार बता चुके हैं, अब आई होप आपको याद आ गया होगा। अभी हम 3-4 बार रटा भी देंगे। ठीक है, बार बार लिख के। कौन सी भ्रंश घाटी में बहती है। तो ये देखिए कौन सी नदी, अमेजन। अमेजन कहीं आप सुने हैं, देखिए पीसीएस में भले आया लेकिन सिंपल क्वेश्चन है अमेजन। तो अमेजन कभी आप सुने, इतनी बड़ा बेसिन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बेसिन है, ये भ्रंश घाटी में बह सकती है? नहीं, तो गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया बोलगा सिंधु। सिंधु हमारा देखिए, सिंधु हमारा तो यहाँ पे कौन सी जैसे हमारा इंडिया है, नर्मदा, तापी, उधर दामोदर, बस यही सब हम जानते हैं। तो सिंधु नदी तो है ही नहीं। अब देखिए बोलगा, बोलगा भ्रंश घाटी में, अभी हम बोलगा ये बता रहे थे, कहाँ गया, यहाँ पे नहीं है ये बोलगा कैस्पियन वाला। तो बोलगा यहाँ कैस्पियन सी में, ये भ्रंश घाटी में नहीं बहती। तो हो सकता है यहाँ पहाड़ हो, लेकिन ये भ्रंश घाटी में नहीं बहती बोलगा। बोलगा कहाँ जाती है, कैस्पियन सी में जाती है, और सरदरिया, अमुदरिया, अरल सी में जाती है। ठीक है, अब देखिए बोलगा तो नहीं है, राइन है, हाँ राइन है। अब पूछेंगे राइन कैसे है, तो जो आल्पस पर्वत, ये राइन रिवर दिख रहा होगा, ये राइन रिवर है। यहाँ पे आल्पस जो पर्वत है, उसी आल्पस पर्वत से निकलती है, भ्रंश घाटी से बहते हुए कहाँ पे मिल जाती है। अगर कोई पूछे कि ये राइन रिवर कहाँ मिलती है, तो ये रिफ्ट वैली में बहती हुई कहाँ पे, उत्तरी सागर में, याद रखिएगा उत्तरी सागर में मिल जाती है। जहाँ पे थेम्स नदी जो पड़े हुए टेम्स नदी, वो उत्तरी सागर में गिरती है, ये भी वहीं उत्तरी सागर में गिरती है। तो याद रखिएगा ये उत्तरी सागर में, ये भ्रंश घाटी में राइन नदी बहती है और उत्तरी सागर में गिरती है। निम्नलिखित में कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है, बताइए कौन सी एशिया से संबंधित नदी नहीं है। तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो नाइजीरिया याद ही किया है ना, तो ऐसे तो देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए कौन कौन सी है, टिग्रिस रिवर, ये देखिए टिग्रिस रिवर यहाँ पे है आपका, टिग्रिस ये इधर जा रहा है, इराक में जाता है। ठीक है, तो ये आमूर, ये तो पता ही है, आमूर दरिया, सिर दरिया, और ये टिग्रिस। आप देखो नाइजर, तो ये नाइजर कहाँ पे है आपका, नाइजर दिखा देते हैं, नाइजर रिवर, ये देखिए नाइजर रिवर, तो ये देखिए आके यहाँ से मिल जाता है, ऐसे जाके ऐसे आके यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे, ये देखिए नाइजर रिवर कहाँ पे, अफ्रीका में है। ठीक है, और कहाँ पे पूछा जाए कि गिरती कहाँ पे है,
तो ये कौन सा खाड़ी है? गिनी की खाड़ी। तो गिनी की खाड़ी में ये गिर जाती है। अगर आपको स्लो लग रहा होगा प्लीज़ स्पीड तेज कर लीजिएगा, 2 की स्पीड में कर लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए, मैं स्लो इसलिए चलता हूँ कि मैं सोचता हूँ सभी बच्चे प्यार से समझे, धीरे से समझे, ताकि कई दिन तक याद रहे। तो यहाँ पे क्या होगा? नाइजर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ये नदी, ये हमको एक बार पहले ही बता चुके हैं। तो कौन सी नदी? अब मकर रेखा को, अभी कर्क रेखा बताए थे क्या? कर्क रेखा को कांगो नदी या जायरे नदी करती है। तो ये मकर रेखा, ये देखिए मकर रेखा। तो ऐसे ये भी है, देखिए ये मकर रेखा गई तो ऐसे जाके ऐसे फिर आ गई, तो एक बार यहाँ काट दी, एक बार यहाँ काट दी। तो ये देखिए 2 बार काट रही है। तो ये कौन सी नदी है आपकी? ये यहीं पे है आपका वो, ये जाम्बे नहीं है, एक वहीं है लिम्पोपो नदी, याद रखिएगा लिम्पोपो। तो लिम्पोपो नदी है आपका जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। याद रखिएगा लिम्पोपो नदी है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ पे है लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी आपका मकर रेखा को 2 बार काटती है। चलिए नेक्स्ट, और कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। जो कांगो नदी है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। वह देश जो अरीय अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अरीय अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो अरीय अफवाह जानते हैं क्या होता है? कि मतलब यहाँ पे पहाड़ है, उसी पहाड़ से नदियाँ उच्च भूमि, मतलब पहाड़ तो उच्च हुई, उच्च से निकलती हुई मतलब किनारे किनारे बहती है, तो इसको अरीय प्रवाह कहते हैं। तो ये कहाँ पे है? श्रीलंका, वो सॉरी ये देखिए, मैं यहाँ देखिए श्रीलंका दिखा रहा हूँ, ये सोच रहा था इंडिया, यहाँ श्रीलंका है, यहीं पे अरीय प्रवाह होता है। कहाँ पे? श्रीलंका में। तो अरीय प्रवाह कहाँ? इस यूपी स्पेशल में आया है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। तो अरीय प्रवाह कहाँ होता है? ये श्रीलंका में। अरीय प्रवाह क्या होता है? कि ऊंचाई से नदी, मतलब ऊंचे भूभाग से छोटी छोटी नदियाँ नीचे जाती हैं, ठीक है, समुद्र में। तो वही होता है अरीय प्रवाह, ये श्रीलंका में। ठीक है, तो याद रखिएगा श्रीलंका में। महाबेली गंगा एक नदी है। तो महाबेली गंगा कहाँ की नदी? यारों में आया है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा महाबेली गंगा। तो महाबेली गंगा कहाँ की नदी है? श्रीलंका की। सबसे लंबी श्रीलंका की नदी महाबेली गंगा है, याद रखिएगा महाबेली गंगा बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन है? महाबेली गंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित में से किसमें नहीं बहती है? तो एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा दिख रहा है? ये मेकांग है, ये चाइना है, चाइना में बह रहा है, हाँ। इसके बाद कंबोडिया लिखा है, कंबोडिया यहाँ पे है, कंबोडिया में बह रहा है, हाँ। लाओस लिखा गया है, ये देखिए लाओस में बह रहा है, हाँ। तो चीन हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, बचा क्या? मलेशिया। मलेशिया नीचे पड़ जाता है ना, तो वहाँ नहीं बहती। तो याद रखिएगा मलेशिया में नहीं बहती। तो कहाँ कहाँ? चाइना में, ये देखिए इसी बर्मा और ये मतलब म्यांमार और लाओस के बॉर्डर से होते हुए लाओस, इसके बाद यहाँ पे थाईलैंड के बॉर्डर पे, लाओस के बॉर्डर पे होते हुए कंबोडिया। ये पूछा जाता है कि ये मेकांग अपना डेल्टा कहाँ बनाती है? जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहाँ बनाती है? आपका बांग्लादेश में और अपने बंगाल में, ठीक है, यहाँ बनाती हैं डेल्टा। लेकिन मेकांग कहाँ बनाती है? याद रखिएगा वियतनाम है, ये पूरा यहाँ पतला सा वियतनाम चला रहा है, तो वियतनाम में अपना डेल्टा बनाती हैं। तो कहाँ पे? वियतनाम में डेल्टा बनाती हैं। तो ये मलेशिया यहाँ से संबंधित नहीं है। मेकांग रिवर पूरा रट जाइएगा, मेकांग रिवर से हर बार क्वेश्चन आता है।
हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से एक स्रोत है। ये बताइए, जो हिमालय झील इटास्का है, निम्नलिखित नदियों मतलब इटास्का नदियों में से किस एक का स्रोत है। तो मतलब कहने का इनका मतलब है कि इटास्का से कौन सी नदी निकलती है, मिसौरी, रियो ग्रांडे, मिसिसिपी, रेड रिवर। तो कौन सी नदी निकलती है, मिसिसिपी निकलती है। तो मिसिसिपी कहाँ है, ये देखिए यूएसए में मिसिसिपी है। तो इटास्का मिसिसिपी नदी का स्रोत है, याद रखिएगा। पूछे मिसिसिपी नदी गिरती कहाँ है, तो ये मैक्सिको की खाड़ी ये है। जैसे हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी है, मैक्सिको खाड़ी यहीं पे गिर जाती है। अब मिसिसिपी की रेड रिवर जानते हैं क्या है, इसी की सहायक नदी है। मिसिसिपी की सहायक नदी रेड रिवर है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। मेकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। अब देखिए कह रहा है मेकांग, देखिए कितनी बार पीसीएस और आर ओ के का फेवरेट क्वेश्चन है। मेकांग, इरावदी नदी, मेकांग नदी, यांगसी नदी, ये सब जितने भी साल्वीन नदी जितने भी इधर बहते हैं सबका फेवरेट है। तो मैं आज सबको पूरा बढ़िया से करवा दूंगा, टेंशन न लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है मेकांग का नदी उद्गम तिब्बत के पठार से है। तो हाँ, यहाँ तिब्बत का पठार है, वहीं से मेकांग का नदी, देखिए चाइना है ना, इधर तो तिब्बत ही है ना ऊपर, तो यहीं से निकल रहा है, एकदम सही है। मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में। अब देखिए हम कह रहे हैं, अभी पीछे हम बताए थे ना, पीछे हम चलते हैं फिर। यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या बता रहे थे कि मेकांग का डेल्टा, ये जो ब्रह्मपुत्र, ये सॉरी ब्रह्मपुत्र याद आ रहा, वियतनाम है, तो यहाँ वियतनाम में बनता है इसका डेल्टा। किसका, मेकांग का। तो वियतनाम में इसका डेल्टा बनता है। कंबोडिया तो ये देखिए ऊपर इतना ही है, कंबोडिया ये देखिए इतना ही है कंबोडिया, इसके बाद नीचे नहीं टच हो रहा है कंबोडिया। ये देखिए अपने यहाँ चलते हैं, कंबोडिया, ये देखिए कंबोडिया यहीं तक है, लेकिन यहाँ तक तो पूरा कौन सा है, ये वियतनाम है। तो वियतनाम में तो डेल्टा बनता है, मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में बनता है, तो ये गलत है। कहाँ बनता है, वियतनाम में। ये देखिए वियतनाम है, ये देखिए। इतना मेहनत मैं आप सबके लिए करता हूँ, सोचता हूँ आपको भूले ना, 4-5 बार वही बताता हूँ ताकि आपको भूले ना। तो ये देखिए पहला वाला सही हो जाएगा। यूट्यूब में ऐसे ही पूरा आपका जो कोई भी नहीं पढ़ाया होगा विद मैप के साथ आपका ये वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ एकदम पूरा डिनोट करके पढ़ाता हूँ। तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो और बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते बड़ी कोचिंग का, कम से कम वो पढ़ लें। तो वियतनाम, ठीक है, तो याद रखिएगा वियतनाम। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो केवल एक सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झील पूर्णतः संयुक्त राज्य में है। मतलब जो कौन सी झील कह रहे हैं कि जो पूरी तरह से वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो कौन सी झील है, ये देखिए यहाँ पे आया है। देखिए हमने फिर दूसरा मैप लाया है, ये देखिए। चलिए कौन सी झील है, मिशिगन। तो मिशिगन झील उत्तरी अमेरिका में, मतलब जो 5 झीलें हैं उसमें ये पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो मिशिगन कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे मिशिगन दिख रहा है। ये देखिए मिशिगन अगर आपको दिख रहा हो तो सॉरी, ये अगर नहीं सही हो तो मिशिगन, ये देखिए लेक मिशिगन। तो यही पूरी तरह से कहाँ पे है आपका, ये अमेरिका में है पूरी तरह से। तो मिशिगन, तो याद रखिएगा लेक मिशिगन जो होता है आपका, जितनी भी झीलें हैं, मिशिगन बहुत बार पूछा गया है कौन पूरी तरह से अमेरिका में है। तो लेक मिशिगन झील का जब चैप्टर आएगा तो ये सब डिटेल में पढ़ाएंगे, टेंशन न लीजिए। यहाँ 1-2 झील देख लीजिए। ग्रेट बियर लेक, ये कनाडा में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, याद रखिए ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव, ये दोनों बहुत बार पूछी गई हैं। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव कहाँ पे हैं, कनाडा में। मिशिगन पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में है।
यहीं पे है हुरून, ओंटारियो, ईरी, लेकिन ये दोनों जगह हैं, ठीक है। तो हुरून, ओंटारियो, ईरी ये दोनों जगह हैं। मिसिसिपी नदी कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में, मैक्सिको की खाड़ी में। रियो ग्रांडे नदी कहाँ गिरती है? ये भी आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। कोलोरेडो कहाँ गिरती है? ये देखिए पैसिफिक ओशियन में गिरती है कोलोरेडो, ठीक है। तो ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पे है? ग्रेट साल्ट लेक हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, ग्रेट साल्ट लेक अमेरिका में है। इतना तो आपको याद ही होना चाहिए। तो अभी मिशिगन कहाँ है? पूरी तरह से अमेरिका में है। तो ठीक है, इतना तो याद रखना। चलिए देखो, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे दिया है कि ये कौन, मतलब ये नगर है और ये नदी है। तो ये पूछ रहा है कि ये नदी उसी नगर के किनारे है कि नहीं। तो खार्तूम, तो हम पहले ही देख चुके थे खार्तूम किससे? नील नदी के किनारे। तो खार्तूम कहाँ पे है? नील नदी के किनारे। ये देखिए हमने मैप भी ला दिया है। ये आपका क्या है? ये देखिए यहाँ पे खार्तूम लिखा गया है, ये खार्तूम लिखा गया है। तो ये खार्तूम किस में है? देखिए नील नदी है यहाँ पे, ये नील नदी जा रहा है, वाइट नील इधर से, ब्लू नील इधर से, खार्तूम है। तो किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे। चलिए हम वहाँ पे चलते हैं अपने यहाँ। अब देखिए न्यूयॉर्क कह रहा है, तो न्यूयॉर्क कहाँ है? हडसन नदी के किनारे। न्यूयॉर्क इसी साइड यहीं पे है, हडसन नदी के किनारे, एकदम सही है। तो न्यूयॉर्क हडसन। बर्लिन कहाँ पे है? तो बर्लिन स्प्री, स्त्री नहीं है, ये स्प्री है, ठीक है, स्प्री। तो स्प्री नदी के किनारे बर्लिन है, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी सही था, ये सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक है। स्प्री। सिडनी कहाँ है? तो ये देखिए सीन नदी दिख रहा है ना, तो ये आपका सीन नहीं, नदी नहीं है। तो याद रखिएगा ये आपका पेरिस, ठीक है। तो पेरिस फैशन का जो नगर कहा जाता है। तो जो फैशन रहेगा तभी तो लोग सीन करेंगे, देखेंगे। जैसे आप वीडियो डालते हैं, सीन कैसे करते हैं? जब फैशन रहता है तभी तो फैशन की नगरी पेरिस। तो पेरिस सीन की नदी के किनारे है। तो पेरिस सीन की नदी के किनारे, इस बर्लिन स्प्री नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन, खार्तूम नील नदी के किनारे, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं अपना। सही युग्म बताइए। पेरिस किसका बताए हैं? सीन नदी के किनारे, ठीक है, याद रखिएगा। पेरिस सीन नदी के किनारे। ये तो सीन नदी के। अब देखिए यहाँ पे है, यहाँ पर्थ है, पर्थ इस साइड पड़ता है, पश्चिम एकदम दक्षिण पश्चिम साइड पर्थ पड़ता है। तो पर्थ किस नदी के किनारे? स्वान नदी के किनारे, याद रखिएगा। स्वान नदी के किनारे आपका पर्थ पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया का पर्थ कितना है? स्वान नदी। ये इधर रहना चाहिए, ये इधर रहना चाहिए। तो स्वान नदी, तो स्वान नदी, तो स्वान नदी के किनारे कौन सा है? पर्थ है। अब काहिरा किस नदी के किनारे है? तो काहिरा है कांगो नहीं, नील नदी के किनारे। तो नील नदी, तो काहिरा, ये यहाँ पे आपका काहिरा, कायरो, काहिरा, ये देखिए मिस्र की राजधानी। तो ये नील नदी के किनारे हम दिखाए थे, कहाँ पे? नील नदी के किनारे हम दिखाए तो वहाँ पे आपको तो याद रखा होगा। तो काहिरा नील नदी के किनारे। बूडापेस्ट कहाँ पे है? ये तीनों तो गलत है, यही आपका सही है। बूडापेस्ट डेन्यूब, ठीक है, याद रखिएगा। बूडापेस्ट हंगरी की राजधानी, ठीक, हंगरी। तो बूडापेस्ट डेन्यूब, तो यहाँ पे है डेन्यूब, ये आपका, इसमें डेन्यूब, हाँ देखिए डेन्यूब रिवर, डेन्यूब रिवर यहीं पे है बूडापेस्ट। अभी वो भी, उसका भी मैप है, मैं दिखाऊंगा। तो बूडापेस्ट कहाँ है? डेन्यूब नदी के किनारे, याद रखिएगा। ये काहिरा नील नदी के किनारे, पर्थ स्वान नदी के किनारे, पेरिस सीन नदी के किनारे। चलिए यहाँ देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित है? हैमबर्ग एल्ब, बताइए हैमबर्ग। तो हैमबर्ग एल्ब नदी के किनारे, हाँ एकदम सही है। हैमबर्ग कहाँ है? एल्ब नदी के किनारे। बेलग्रेड कहाँ है? तो याद रखिएगा ये गलत है। बेलग्रेड सीन नदी के नहीं, पेरिस सीन नदी के किनारे है। बेलग्रेड डेन्यूब नदी के, डेन्यूब नदी के किनारे है। क्यूब किसके निधन है? क्यूब तो नीपर नदी, यहाँ पे नीपर नदी ना, जो हम वो आपका इधर डेन्यूब और नीपर कहाँ पे मिल रहे थे? यहाँ पे ब्लैक सी में।
तो कीव नीपर, तो नीपर नदी के किनारे, याद रखिए नीपर नदी के किनारे। लाहौर कहाँ है, तो लाहौर आपका किसके नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे नहीं है, ये रावी नदी के किनारे है। तो याद रखिएगा लाहौर कहाँ है, रावी नदी के किनारे। बेलग्रेड है डेन्यूब नदी के किनारे। क्यूब है नीपर नदी के किनारे। लाहौर है रावी नदी के किनारे। यूपी पीसीएस मेंस 2004 में आया है। और हैम्बर्ग एल्ब नदी एकदम सही है। तो आपका कौन सा एक सही सुमेलित है, यही आपका सही सुमेलित है, एल्ब नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है, तो बताइए कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है। अब देखिए अभी हम कहे थे बुडापेस्ट है, हाँ। वियना है, हाँ। बेलग्रेड है, रोम। रोम कहाँ है, वो तो आपका वहाँ पड़ जाता है, ये देखिए इधर है। तो ये देखिए ये इटली है, ये वाला सीन आपको दिख रहा है, यहाँ इटली है। तो इटली, यहाँ रोम, इटली से कोई संबंध नहीं है इधर डेन्यूब नदी का। तो यहाँ पे बेलग्रेड, बुडापेस्ट, वियना, ये आपका कहाँ पे है, डेन्यूब नदी के किनारे। लेकिन ये आपका रोम नहीं है, ठीक है। तो रोम आपका उसके किनारे नहीं है। अब पूछेंगे रोम किसके किनारे है, तो रोम टाइबर नदी के किनारे है। टाइबर नदी के किनारे की कौन सी स्थित, कौन है, रोम है टाइबर नदी के किनारे। इतना आपको याद हो गया। तो याद रखिएगा बेलग्रेड अगर पूछे किस नदी, डेन्यूब। बुडापेस्ट पूछे तो डेन्यूब। वियना पूछे तो डेन्यूब। रोम पूछे तो टाइबर नदी के किनारे, ठीक है। न्यूयॉर्क पूछे, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क हडसन, याद रखिएगा न्यूयॉर्क हडसन, नहीं तो भूल जाइए। मेकांग डेल्टा कहाँ बनाती है, तो वियतनाम में डेल्टा बनाती है। निम्नलिखित नगरों में किस एक में हुंगफी नदी बहती है, हुंगपू नदी। तो हुंगपू नदी कहाँ बहती है, ये आपका यहीं पे था ना, यहीं पे हुंगपू, जहाँ पे संघाई है, यहीं संघाई यहीं है, यहीं पे हुंगपू नदी बहती है। तो संघाई में यांगटीसी भी रहती है और हुंगपू नदी भी रहती है, बहती है। तो याद रखिए दो नदी, यांगटीसी भी और हुंगपू नदी जो दिया है आपका यहाँ पे हुंगपू नदी, तो ये कहाँ पे बहती है, ये आपका संघाई में। तो याद रखिएगा संघाई में, ठीक है। तो यांगटीसी और संघाई, मतलब ये संघाई जो है वो यांगटीसी नदी के मुहाने पर स्थित है। वहीं पे आपका जो होंगपू, इनका नाम भी अजीब सा रहता है, होंगपू नदी के किनारे स्थित संघाई, याद रखिएगा। युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है, अब बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अभी हम टाइबर में क्या बताए थे, टाइबर में हम रोम बताए थे। तो अब लिस्बन कहाँ पहुँच गए आप, ठीक है। तो टाइबर कहाँ पे है, ये रोम नदी के, मतलब रोम कहाँ है, टाइबर नदी के किनारे, याद रखिएगा। रोम कहाँ है, टाइबर नदी के किनारे। अब लिस्बन पूछे, तो लिस्बन अगर पूछ ले, लिस्बन किस नदी के किनारे है, टगस नदी के किनारे, टगस नदी। तो टगस नदी के किनारे लिस्बन है। बेलग्रेड, डेन्यूब, वारसा, विस्चूला नदी। तो याद रखिएगा वारसा, विस्चूला, वाशिंगटन, पोटोमैक। न्यूयॉर्क किससे पूछे थे, तो न्यूयॉर्क मतलब किस नदी के किनारे, हडसन। और वाशिंगटन किससे, पोटोमैक नदी के किनारे। तो वाशिंगटन, तो वाशिंगटन है पोटोमैक। तो याद रखिएगा, नहीं तो दोनों अमेरिका के राज्य हैं, भूल जाइए। तो वो वाशिंगटन, पोटोमैक, वारसा, विस्चूला, बेलग्रेड, डेन्यूब नदी के किनारे, ठीक है। इतना याद रखना है। और रोम टाइबर नदी के किनारे, और लिस्बन जो था ये टगस नदी के किनारे है। ये देखिए यहाँ पे आपका ये है, ये यहाँ पे है लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी यहीं है, टगस है, ठीक है। याद रखिएगा टगस यहीं पे है, और यहीं पे वाशिंगटन है, न्यूयॉर्क है। दिए गए मानचित्र में बताइए, मानचित्र में आपको बताना है। अब देखिए ये नदी दिख रही है, ये यहाँ पर
तो ये नदी दिख रही है, देखिए। तो ये कौन सी नदी है? साल्वीन नदी। देखिए कैसे आ रही है, जैसे ऐसे आ रही है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आ रही साल्वीन नदी, ऐसे गई है। तो ये पूछा है, आइए 97 में पूछा है कौन सी नदी है, तो साल्वीन नदी। तो एक बार फिर से दिखा देते हैं कैसे, देखिए बह रही है, यहाँ पे कैसे बह रही है। तो ये देखिए, ये कैसे यहाँ से जा रही है, और ये भी ऐसे जा रही है। तो ये कौन है? साल्वीन नदी है, याद रखिएगा। म्यांमार में, अभी तो आईएएस में ऐसे पूछ लिया कि फिगर से, आपके पीसीएस में आरओ में पूछ ले कि साल्वीन नदी कहाँ बहती है, तो आप क्या बताएंगे? साल्वीन नदी म्यांमार में। इरावदी नदी कहाँ बताएंगे? म्यांमार में। और ये क्या है? चिनडिवन रिवर। तो चिनडिवन रिवर कहाँ है आपका? ये भी म्यांमार में। सितंग रिवर, ये भी म्यांमार में। तो ये ज़्यादा पूछा जाता है, इरावदी और साल्वीन। अब इधर मेकांग, मेकांग डेल्टा कहाँ बनाती है? वियतनाम में, याद रखिएगा। आज हम कुछ लोग का कमेंट भी लेकर आए हैं, ठीक है। तो आप सोचेंगे लाइव नहीं आते, तो हम कमेंट भी लेकर आए हैं, और सभी लोग अच्छा कमेंट किया करिए, चाहे अच्छा पढ़ाऊँ चाहे ख़राब पढ़ाऊँ, आप बता दिया करिए कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि कमेंट अच्छा आप करते हैं, और सबका कमेंट, एक एक लोग का कमेंट मैं देखता हूँ, ठीक है, सभी का रिप्लाई भी करता हूँ मैंने नोटिफिकेशन ऑन किया है। जैसे आप कमेंट कर, मैं अगर मोबाइल में लिया रहता हूँ, तो जैसे ही कमेंट करते हैं उससे हमको पहुँच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ABCD में, अब देखिए कौन सी नदी, मतलब ये है ड्रेनेज बेसिन, आप बताइए। देखिए ये आईएएस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब देखिए, हम पहले जो हमको पता है वो लेकर चलते हैं। हमको क्या पता है ज़्यादा, किससे वो है फेमिलियर हैं? सिंधु नदी से और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से, इससे हम ज़्यादा फेमिलियर हैं। तो हम चलते हैं, देखते हैं सिंधु नदी पहले देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ा सा कम है, वो हम देखते हैं। तो सिंधु नदी कहाँ पे है? सिंधु नदी हम यहाँ लिख सकते हैं, कि यहाँ लिख सकते हैं, कि यहाँ नहीं लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए सिंधु नदी कहाँ लिख सकते हैं? सिंधु नदी पाकिस्तान से, मतलब जैसे हमारा प्यारा भारत है, तो ये ऐसे ही पाकिस्तान ही ऐसे बना है। तो ऐसे कौन सा बना है? ऐसे पूरा ऐसे कौन सा यहाँ दिख रहा है बना है? तो यहाँ पे डी ही बना है, ऐसे पाकिस्तान पूरा भारत पे इसे लिपटा जैसे रहता है। तो ये देखिए आपका, ये ऐसे ऐसे लिपटा नहीं है, ऐसे 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 जाके, तो ऐसे ही तो देखिए है यहाँ पे, ये देखिए ऐसे ही है। तो यहाँ डी का, अब डी में दूसरा हम फिट कर सकते हैं, तो यहाँ सिंधु लिख सकते हैं। तो यहाँ डी में दूसरा यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो अब हमारा 50-50 बचा। अब हम गंगा ब्रह्मपुत्र लेकर चलते हैं, तो गंगा ब्रह्मपुत्र में हम देखते हैं कौन सा होगा। तो गंगा ब्रह्मपुत्र में कौन सा होगा? तो गंगा ब्रह्मपुत्र पहला लिखा गया है ना, तो यहाँ पे पहले में कौन आएगा? तो पहले में कौन आएगा? अब देखिए ये पूरा आपका चाइना जैसे ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे चाइना बना है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ इंडिया आ जाता है, चाइना ब्रह्मपुत्र। तो ऐसे ये ब्रह्मपुत्र बह रहा है, तो ऐसे इंडिया बहेगा, मतलब इंडिया की गंगा बहेगी। ऐसे देखते हैं, अब देखिए ऐसे ऐसे बना है ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे चाइना ऐसे बना ना कुछ, तो ऐसा ब्रह्मपुत्र, और ये ऐसे वो गंगा बह रही है। तो ये बी वाला, तो बी का कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। बी में कौन सा रखेंगे? पहला रखेंगे। तो ये देखिए, तो बी में पहला, डी में दूसरा, तो इसी में है डी वाला सही हो जाएगा। अब पराना रिवर कहाँ है? ये देखिए पराना रिवर, तो पराना रिवर कहाँ है? ये देखिए यहाँ पे है। तो पराना रिवर आपका कौन कहाँ पे चला जाएगा? तो ए का इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो ए का तीसरा, इसमें पराना रिवर लिख देते हैं। और जाम्बेजी कहाँ चला जाएगा? तो जाम्बेजी ये सी में चौथा, यहाँ जाम्बेजी लिख देते हैं। तो सी में चौथा जाम्बेजी हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर घींच पीछ हो गया, देख लीजिए एक बार फिर से, आप देख लीजिए कौन कहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आईएएस का है, तो थोड़ा सा टफ तो रहेगा ही, ठीक है। तो लेकिन आप ऐसे ही करके मिला ही लीजिएगा कि डी में हम कौन सा रखेंगे। डी में हम कौन सा रख दिए? सिंधु रख दिए। इसके बाद हम कौन सा, ए में देख लिए, तो ए में कौन सा रख दिए हम?
पराना रख दिए और गंगा ब्रह्मपुत्र किसमें बी में रख दिए। ये देखिए इसमें बी में गंगा ब्रह्मपुत्र, तो ऐसे 1 3 1 4 2। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी नदी कहाँ पे। अब देखिए लीना, अमूर, टिग्रिस, माही। अब बताइए इसमें कौन सी नदी कौन कहाँ पर प्रवाहित होती है। अब लीना कहाँ प्रवाहित होती है, रूस में। तो यहीं पे ये देखिए लीना नदी है, लीना नदी यहाँ दिख रहा होगा, लीना नदी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं। आरओ में देखिए पूछा है लीना नदी कहाँ पे, तो ये आरओ 2016 में पूछा गया है। तो लीना नदी कहाँ पे है, रूस में। कहाँ पे जाके गिर रही है, ये आर्कटिक ओशियन है ना, तो ये आर्कटिक ओशियन, तो लीना कहाँ जाएगा, ये सॉरी कहाँ चला गया, तो लीना कहाँ जाएगा, आर्कटिक ओशियन में। तो ए का दूसरा, तो ए का दूसरा देखिए, अगर एक आपको पता है तो आपका हो गया। अब देखिए आमूर, देखिए बी का चौथा बोल रहा है, तो आमूर प्रशांत महासागर में, तो बी का चौथा। टिग्रिस कहाँ होती है, तो सी का फारस की खाड़ी। ठीक है, तो टिग्रिस फारस की खाड़ी। माही अपने यहाँ अरब सागर, तो डी का तीसरा। तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन था। माही अगर पता है अरब सागर में, तो माही कहाँ जाते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहती हुई अरब सागर में जाके गिरती है। टिग्रिस कहाँ, तो टिग्रिस तुर्की, सीरिया, इराक। ठीक है, तो याद रखिएगा तुर्की, सीरिया, इराक। यहाँ पे कौन सी है, टिग्रिस रिवर है, यहाँ पे आपका टिग्रिस रिवर है, तुर्की, सीरिया, इराक में टिग्रिस रिवर। आमूर कहाँ पे है, तो ये रूस और चीन में है, तो ये प्रशांत महासागर में जाती है। देखते हैं दिया है कि नहीं, ये देखिए आमूर, ये देखिए ये चाइना है, यहाँ पे चाइना ये दिख रहा है, और रूस, तो चाइना और रूस में ये देखिए ये तो मंगोलिया है, ये रूस का ये एरिया, वो चाइना का ये एरिया है। थोड़ा साफ दिखाते हैं आपको, ये देखिए अब फिर से देखते हैं। अब देखिए ये पूरा चाइना एरिया है, तो ये यहाँ पर आमूर, तो चाइना और रसिया के बॉर्डर पे पूछे कौन सी नदी है, तो आमूर नदी है। आमूर रिवर चाइना और रसिया के बॉर्डर पे है, ये रसिया है, ये चाइना है, तो आमूर रिवर हो गया। आमूर हो गया, समझ गए प्रशांत। अब कहाँ जाके गिर रही है, ये आपका पैसिफिक ओशियन है ना, पैसिफिक ओशियन, तो इसी में जाके गिर रही है। और कौन सी नदी बची, माही पता है? लीना तो बता ही दिए, आमूर बता दिए, टिग्रिस, टिग्रिस ये देखिए टिग्रिस, ये टिग्रिस रिवर ये है, तो ये देखिए यहीं पे है तुर्की, ये यहाँ से आती है, ये देखिए तुर्की पे, फिर सीरिया पे, फिर इराक में आके ये देखिए फारस की खाड़ी है, ये देखिए फारस की खाड़ी है। लाल सागर से कंफ्यूज मत होइएगा, ये दिख नहीं रहा होगा आपको सही से, ये देखिए ये फारस की खाड़ी है, और यहाँ सीरिया, ये तुर्की है, तुर्की से बाद सीरिया, सूरिया के बाद इराक, यहाँ से आके यहाँ फारस की खाड़ी में गिर जाती है टिग्रिस रिवर। ठीक है, इतना आपको। और यूफ्रेटस भी इसी के साथ साथ आती है, तो यूफ्रेटस भी इसी के साथ, टिग्रिस ना पूछे तो यूफ्रेटस भी याद रख लीजिएगा। और देखिए इतना तो आपको याद हो गया, 2016 का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर पसंद आ रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अब देखिए नीपर, तो अभी हम नीपर नदी बता ही रहे थे, तो नीपर कहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ डेनूब, और ये नीपर नदी ही आपका कैस्पियन सी में जा रही थी। तो यहाँ पे मैप नहीं तो है, यहाँ तो नहीं है, लेकिन नीपर नदी आपका यूरोप में, तो ये आपका सही है, एकदम सही है। वो यूक्रेन में, तो नीपर यूक्रेन में है, एकदम सही है। पो नदी, तो पो नदी कहाँ है, पो नदी आपका इटली में है। ठीक है, तो याद रखिएगा पो नदी इटली में, ये भी सही है। राइन, राइन कहाँ, जर्मनी में, ये भी सही है। रोन, रोन नदी कहाँ, स्पेन में लिखा गया है, ये स्पेन में नहीं है। रोन नदी स्विट्ज़रलैंड के, जहाँ पे सभी हेडक्वार्टर हैं जिनेवा में। कैसे याद करेंगे, जब हेडक्वार्टर में सब मीटिंग कर लेते हैं, तो मीटिंग जब बेकार जाती है तो इसी आते हैं इसी में, रोन नदी में। ठीक है, तो जिनेवा से होकर गुजरती है रोन नदी। तो याद रखिएगा, जब मीटिंग अच्छी जाएगी मीटिंग या ख़राब जाएगी, क्योंकि हेडक्वार्टर सभी वहीं है, जिनेवा में ही मैक्सिमम, तो ये आके इसी रोम नदी में रोते थे,
तीसरी नदी, इस नदी का नाम पड़ गया रोन। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे याद हो जाएगा। राइन जर्मनी, पो इटली, नीपर यूक्रेन। इतना तो आपको याद होगा। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, समय मत देखिएगा। लीना रिवर, अमूर रिवर, ये दोनों आपका आर ओ यारो में आया है। लीना रिवर, अमूर रिवर। एक टिग्रिस है जो तुर्की, सीरिया, ईरान में होके बहती है। वोल्गा नदी है, जो वोल्गा नदी कैस्पियन सी में जाके गिरती है। और सरदरिया, अमू दरिया कहाँ में गिरती है? ये अरल सी में। ठीक है, सरदरिया, अमू दरिया। और देखिए यहाँ पे एक नदी याद रखिएगा, यूकान रिवर। कहाँ पे है यूकान रिवर? ये आपका ये है आपका अलास्का में। याद रखिएगा, यूकान रिवर अलास्का में। मैकेंजी रिवर कहाँ है? ये यहाँ पे आपका कनाडा में जाता है। यहाँ देखिए, ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो ये बताइए, ये यहाँ नदी दिया है, यहाँ शहर दिया है। सत अल अरब, ये कहाँ पे नदी है? तो ये कहाँ पे है? ये सत अल अरब, ये बसरा में। आप पूछेंगे बसरा कहाँ है? तो ये इराक में है। याद रखिएगा, बसरा इराक में है। पराग्वे, पराग्वे कहाँ है? असनसियान। तो ये पराग्वे नदी, ये जो असनसियान पराग्वे की राजधानी है, कैपिटल है ये इसकी। तो ये आपकी असनसियान है, पराग्वे नदी पर बसी है। अब ये है, देखिए ये देखिए पराग्वे रिवर, यहाँ पराग्वे रिवर, यहीं असनसियान है। तो पराग्वे की राजधानी याद रखिएगा, असनसियान पराग्वे रिवर पर है। नाइजर, तो नाइजर किस मतलब कौन है? तो नियामी। तो नियामी नाइजर, याद रखिएगा, नाइजर रिवर, इसके किनारे नियामी शहर है। याद रखिएगा, नियामी शहर नाइजर के किनारे है। डेन्यूब, तो याद रखिए डेन्यूब वियना। ठीक है, तो वियना ऑस्ट्रेलिया वाला, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं, वियना ऑस्ट्रिया वाला। तो ये यहाँ पे डेन्यूब, तो यहाँ पे डेन्यूब ना, तो यहाँ वियना है। ठीक है, तो याद रखिए सत अल अरब कहाँ पूछा गया? आर ओ यारो 2016 में। तो मध्य एशिया की जितनी भी रिवर है वो भी आप याद करके जाइएगा, एक रिवर आ जाएगा। सत अल अरब, बसरा, पराग्वे, असुनसियान, नाइजर, नियामी, डेन्यूब, वियना। तो देखिए यहाँ पे सिंपल ही क्वेश्चन है। डेन्यूब अगर पता है, वियना, तो डी का पहला, तो डी का पहला। देखिए सिंपल ही था, कोई टफ नहीं था। ठीक है, क्योंकि डेन्यूब सबको पता रहता है, वियना। तो और डेन्यूब कहाँ गिरती है? आप देखिए, डेन्यूब ब्लैक सी में गिरती है। नाइपर और डेन्यूब ब्लैक सी में गिरती है, याद रखिएगा। पेरिस की सांसा, देखिए असेंसियान। अब देखिए यूबीओ में आया है। अभी हम बताएं असेंसियान, ये पराग्वे रिवर है, यहाँ पराग्वे की राजधानी असेंसियान है, यहीं पे पराग्वे रिवर बहती है असेंसियान के पास। तो डी का असेंसियान पराग्वे, डी का पहला। तो देखिए डी का पहला, कितना आराम से ये क्वेश्चन आप कर दिए, 1 मिनट में कर दिए, कोई वो प्रॉब्लम नहीं हुई। बीओ में भी जल्दी ही आया था। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इतना आपको मेहनत किया हूँ। पेरिस सीन, तो पेरिस फैशन की नगरी है, तो यहाँ सीन तो होगा ही। ठीक है, तो पेरिस सीन, ए का चौथा, ए का चौथा भी है। किसानसा, याद रखिएगा, किसानसा और बैंकॉक। तो बताइए किसानसा और बैंकॉक, तो याद रखिए ये किसानसा है क्या? रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिसको रिपब्लिक ऑफ कांगो या जायरे बोलते हैं, उसकी राजधानी किसानसा है। ये किसानसा किस नदी के तट तट पे है? जायरे। तो याद रखिए किसानसा जायरे। तो जायरे जो कांगो है, इसकी राजधानी किसानसा है। तो वो किस नदी के किनारे है? कांगो नदी के किनारे। यही 2 बार आपका विषुवत रेखा को काटती है, जायरे, कांगो नदी। ठीक है, अब बैंकॉक कहाँ है? चाउ फ्राया। ठीक है, तो चाउ फ्राया, याद रखिएगा, बैंकॉक जो इसकी थाईलैंड की राजधानी है, चाउ फ्राया नदी के किनारे है। तो यहाँ अगर गीच पीछ हो गया होगा तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, बैंकॉक चाउ फ्राया। तो याद रखिएगा बैंकॉक चाउ फ्राया, या इससे आप मिला लीजिए। ठीक है, यहाँ अगर गीच पीछ हो गया होगा।
चलते हैं नेक्स्ट, वाशिंगटन डीसी। तो अभी हम बताए हैं वाशिंगटन डीसी किससे, पोटोमैक। और न्यूयॉर्क पूछे तो न्यूयॉर्क हडसन बताएंगे। पेरिस फैशन की नगरी, सीन तो होगा ही। मैड्रिड और बर्लिन तो याद रखिएगा। अब मैड्रिड कहाँ बताएंगे, तो मैड्रिड आपको नहीं पता मान लीजिए, लेकिन बर्लिन तो पता होगा। स्प्री, जो वहाँ स्त्री लिखा था, तो बर्लिन स्प्री ये जर्मनी है, याद रखिएगा। स्प्री नदी के किनारे, तो बर्लिन स्प्री, तो ये याद रखिएगा। बर्लिन ऐसे लिखा गया है, रा ऊपर लिखा गया है और स्प्री रा नीचे बना दीजिए। तो बर्लिन स्प्री नदी के किनारे। मैड्रिड, तो मैड्रिड ये कहाँ है, स्पेन, जो मैड्रिड स्पेन वाला है। तो मेजेरेंस नदी, तो याद रखिएगा कौन सा, मैड्रिड मेजेरेंस नदी। अगर इसमें भी आप देखते हैं कि पेरिस तो पता ही रहता है, सीन नदी, तो सी का दूसरा यहाँ भी है, यहाँ भी 50-50 आ गया। और वाशिंगटन डीसी भी पता रहता है, ए का चौथा, तो ए का चौथा, लेकिन ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। आईएएस में आया ना, तो इतना आराम से नहीं देने वाला है। तो बर्लिन स्प्री याद रखिएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बी का चौथा, ये बी का तीसरा। तो बी का तीसरा कहाँ पे है, बी का तीसरा यहाँ पे है, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो 4 3 2 1, ठीक है। तो जैसे मिलाया गया याद रख लीजिएगा। यहाँ पे ये देखते हैं, लिखा गया बर्लिन। तो बर्लिन अभी कहाँ है, हम स्प्री नदी पढ़े थे, स्प्री। लाहौर रावी नदी पढ़े थे, रावी। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं। अगर रोम पढ़े हैं तो रोम टाइबर नदी हम पढ़ चुके हैं। न्यूयॉर्क पढ़ चुके हैं, हडसन। जब न्यूयॉर्क पढ़िए तो वाशिंगटन भी पढ़िए। वाशिंगटन, तो वाशिंगटन पोटोमैक, पोटोमैक। तो ये आपका कौन सा, आपका जैसे आपका बर्लिन स्प्रिट, एक का चौथा, तो एक का चौथा देखिए एक ही में है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए अभी हम पढ़ के आ रहे हैं क्या, बैंकॉक चाओ फ्राया। देखिए वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो इसीलिए प्लीज़ प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए। आपका पूरा कोई भी पेपर नहीं बच सकता निकलने से। और प्रीवियस ईयर पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल प्रीवियस ईयर पर बिलीव करता है। आपका हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे करवाया जाता है, ठीक है। तो कहीं भी देखेंगे प्रीवियस ईयर 2-4 क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर ही मिलेंगे। बैंकॉक, तो बैंकॉक क्या है आपका, अब देखिए चाओ फ्राया, तो याद रखिएगा बैंकॉक आपका चाओ फ्राया, मेनाम नदी, तो मेनाम नदी या चाओ फ्राया। अब देखिए नोम पे कंबोडिया, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया है नोम पे, तो नोम पे कहाँ पे है, ये मेकांग नदी के किनारे है। अब देखिए यहाँ पे है कंबोडिया, यही तो मेकांग नदी आ रहा है, ये देखिए मेकांग नदी यहीं आ रहा है। तो कंबोडिया की राजधानी नोम पे, तो बड़ा सिटी बनेगा ही यहाँ पे, क्योंकि बड़ी नदी आ रही है। तो याद रखिएगा नोम पे कंबोडिया, नोम पे राजधानी है कंबोडिया की। तो ये कहाँ पे है, मेकांग, मेकांग तो हम दिखा दिए ना। देखिए मेकांग नदी आ रही है, डेल्टा कहाँ बनाती है, वियतनाम में। अब देखिए यहाँ हनोई है, तो हनोई कहाँ बताएंगे, तो हनोई रेड रिवर, याद रखिएगा हनोई वियतनाम। तो लाल नदी, तो हनोई। अब देखिए वियतनाम की राजधानी क्या है आपका, हनोई है। तो ये किस नदी के किनारे है आपका, हनोई, ये लाल नदी के किनारे, लाल रेड रिवर। ये दो जगह रेड रिवर है, एक यहाँ भी है एक वहाँ भी है रेड रिवर, अमेरिका में भी। तो याद रखिएगा हनोई कहाँ पे है, लाल नदी रेड रिवर। यांगून, तो यांगून कहाँ, यांगून पहले राजधानी था, ये इरावदी रिवर, याद रखिए यांगून पहले म्यांमार की राजधानी था, अब क्या हो गया, अब नेपीडा हो गया है। तो वही पहले मतलब कब पूछा गया, 2007 में, ठीक है। तो 2006 में ये चेंज हुआ है यांगून, ठीक है। तो याद रखिएगा यांगून
इरावदी नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये इरावदी नदी है, तो यहीं पे आपका यंगून है। तो यंगून किस नदी के किनारे? इरावदी। हनोई लाल नदी, हनोई वियतनाम की राजधानी है। नोम पे कंबोडिया की राजधानी। मेकांग रिवर की बैंकॉक में नाम चाओ फ्राया। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए, अब देखिए पोटोमैक, पोटोमैक वाशिंगटन, तो ये वाशिंगटन मतलब यूएस से। टेम्स नदी तो इंग्लैंड। ठीक है, थेम्स नदी कुछ भी पूछे तो इंग्लैंड याद रखिएगा। टिग्रिस, तो टिग्रिस कहाँ पे? तुर्की रहता है। इसके बाद ईरान, इराक रहता है। सीरिया रहता है। तो ये तुर्की, सीरिया, फिर इराक रहता है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? टिर्गिस, इराक। नील नदी तो सूडान, तो है ही है सूडान में नील नदी। यहाँ देखिए सूडान। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दोनों आपका सही हो गया। कौन सा? ये देखिए, यहाँ सूडान हो गया और यहाँ पे क्या हो गया आपका? ये इराक हो गया। टेम्स इंग्लैंड यहाँ हो गया। इसके पोटोमैक यहाँ हो गया। तो आई होप आपको समझ में आएगा। ए का दूसरा, तो ए का दूसरा और बी का चौथा, तो ए का दूसरा, बी का चौथा। टिग्रिस, ईरान, सी का तीसरा, सी का तीसरा। अगर टिग्रिस याद है इराक पहले ही, तो आपको ये क्वेश्चन आराम से हो जाता। सी है इसका। तो टिग्रिस, इराक, टेम्स पहला, सी डी का पहला। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। बेलग्रेड, लिस्बन, वारसा, वाशिंगटन कौन सुमेलित नहीं है? तो बताइए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए बेलग्रेड, डेन्यूब हम पढ़ के आ चुके हैं। तो बेल, अच्छा अगर आप बेल रहेंगे, ग्रेड तब अच्छा मिलेगा, तो आप डेन्यूब। ठीक है, याद रखिएगा बेल, ग्रेड और डेन्यूब। डा से ख़त्म, डा से शुरू। याद रखिएगा डा से ख़त्म, डा से शुरू। ये तो आपको वहाँ पे मिलेगा ही। बेल ग्रेड, डा से ख़त्म और फिर हम डा से शुरू कर देंगे डेन्यूब। ऐसे याद रख लीजिए, याद रहेगा। लिस्बन, टाइबर, टाइबर में तो रोम होता है। ठीक है, तो टाइबर में रोम है। ये लिस्बन में कौन सा नदी है? तो हम बताएं टगस नदी। याद रखिएगा टगस नदी। वारसा, वारसा तो 20 जुलाई सही है। वाशिंगटन, पोटोमैक। न्यूयॉर्क क्या याद करेंगे? वाशिंगटन तो पोटोमैक याद है। न्यूयॉर्क याद रखेंगे हडसन, हडसन। ठीक है, तो चलते हैं। अब देखिए लंदन कहाँ है? टेम्स नदी। हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं अब, क्योंकि वही बार बार रिपीट हो रहा है। तो लंदन कहाँ पे है आपका? टेम्स नदी। तो ए का कौन सा? तीसरा। एंटवर्प, ये एंटवर्प कहाँ है? तो एंटवर्प ये बेल्जियम में है, याद रखिएगा बेल्जियम। तो ये बेल्जियम में है तो एंटवर्प। तो ये कैसे? सेल्त नदी, याद रखिएगा सेल्त। एंटवर्प बी का दूसरा, तो ए का तीसरा, बी का दूसरा। तो ये इसमें इसमें कोई सही होगा। हो गया रॉटरडैम, रॉटरडैम कहाँ है? नीदरलैंड। तो नीदरलैंड आपका नीदरलैंड है। तो ये कहाँ पे है नीदरलैंड? रॉटरडैम, राइन नदी का। तो सी का पहला, तो सी का पहला, तो यही डी वाला आपका सही हो जाएगा। कौन सा आपका सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। हैम्बर्ग, अब पूछेंगे हैम्बर्ग कहाँ है? तो ये जर्मनी में है, याद रखिएगा हैम्बर्ग जर्मनी में है। ये किस नदी के किनारे? एल्ब नदी के किनारे है। तो हैम्बर्ग एल्ब नदी के किनारे, तो यही आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ पे लंदन, टेम्स नदी आ गया। फिर एंटवर्ग बेल्जियम में है, वो सेल्त नदी है। रॉटरडैम, तो रॉटरडैम नीदरलैंड में है, तो ये है राइन नदी। ठीक है, तो रॉटरडैम, नीदरलैंड, राइन नदी। हैम्बर्ग एल्ब नदी। ठीक है, तो आधा माँ बा, आधा माँ बा, आधा ला बा। ये देखिए आधा माँ बा, आधा ना। जैसे याद कर लीजिएगा, जैसे बेलग्रेड आप याद करिए, बेलग्रेड। तो बेलग्रेड क्या याद किए? डा पे ख़त्म, डा पे से न्यू, डेन्यूब। तो ऐसे याद कर लीजिए। लोअर में आया है
रॉटरडैम तो अभी हम बताए हैं। रॉटरडैम क्या याद करेंगे, तो रॉटरडैम को याद रखेंगे राइन। तो एक का आपका तीसरा, तो एक का तीसरा देखिए एक ही में है आपका, सही हो गया। वाशिंगटन पोटोमैक, डी का दूसरा, डी का दूसरा। पेरिस कहाँ है, सीन नदी के किनारे। बुडापेस्ट डेन्यूब, याद रखिएगा बुडापेस्ट डेन्यूब। कितना आराम से हो गया। अब देखिए खार्तूम, ब्राज़ील, रॉटरडैम। तो रॉटरडैम कहाँ है, रॉटरडैम बहुत बार पूछा गया है, राइन नदी के। पेरिस सीन। अब देखिए हम मिलाते हैं, देखिए हमारा आ जाता है कि नहीं, 17 में पूछा गया है। सी का चौथा, सी का चौथा। अब देखिए आ गया, कितना आराम से आ गया। तो सी का चौथा ये देखिए यही है। और आपका डी का तीसरा, तो डी का तीसरा, सी का चौथा, डी का तीसरा। देखिए अब देखिए ए का दूसरा, तो ए का खार्तूम किस नदी के, तो नील नदी के। तो पता ब्राज़ील जायरे, ठीक है। तो ब्राज़ील जायरे नदी के किनारे, याद रखिएगा। तो ये ब्राज़ील सुने, नया नया नाम ना, कांगो गणराज्य, ठीक है। तो उसी का एक नगर है, ये किस नदी के किनारे, कांगो नदी। जायरे लिखा गया ना, तो कांगो नदी, इसको याद रखिएगा, कांगो नदी। नहीं तो आप पूछेंगे ये कहाँ, तो ये नगर है एक, कहाँ का, कांगो गणराज्य का नगर है ब्राज़ील। अब देखिए यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर हम कुछ लोग का कमेंट लेकर आए हैं, जो हम वीडियो अपलोड करते हैं। जो सर और मैम कोई भी हो जो कमेंट करते हैं, तो इन्होंने लिखा है सर ROARO के लिए सारा करंट अफेयर करवा दीजिए। इनको हमारा करंट पसंद आया, अगर आप भी हैं तो आप भी जाइए देखिए, करंट अच्छा है, डालते हैं, ठीक है। हम किसी मैगजीन का डालते हैं, चाहे वो कोई भी मैगजीन हो, चाहे घटना चक्र हो, चाहे आपका क्रॉनिकल हो। शिवम गिरी, थैंक यू सर, क्लास शानदार था। तो इन्होंने ये आपका हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में मैंने जो वो था, डेट था, इतनी बार लिख दिया था कि उनको याद ही हो गया था, तभी इनको मुझे लगता है ये सर तभी बोले हैं कि शानदार था। अब देखिए एवरीथिंग एवरी टाइम सर, हमको तो क्लास देख के ही मज़ा आ जाता है, बाकी लोगों का पता नहीं, ठीक है। तो ये देखिए, तो थैंक यू। आपको आज अगर अच्छा लग रहा है हिंदी का क्लास, ठीक है, हिंदी का क्लास जाइए देखिए, कई बार मैं लिखता हूँ आपको याद ही हो जाता है, क्लास ही में याद करवा देता हूँ। नाइस सर, कंप्लीट करंट अफेयर भी करवा दीजिए, हिंदी भी इनको पसंद आ गई है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, आदिति तिवारी मैम है, तो ये करें अच्छा पढ़ाते हैं, तो थैंक यू मैम। ये देखिए प्रियंका शर्मा है, इन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा है, सर आपकी वीडियो कहाँ था पॉइंटर लेने के लिए। हाँ मैंने बोला था कि पॉइंटर ले लीजिए आप, ताकि क्या हुआ कि जैसे बाद में 5-6 दिन बचे, 7 दिन बचे, तो पॉइंटर से, जो मैं तो घटना चक्र ही पढ़ाता हूँ, तो पॉइंटर से मतलब पलट के देख सकें। जैसे वीडियो का टाइम नहीं देखने का अभी है, तो पॉइंटर जल्दी जल्दी देख सकते हैं, ठीक है। तो वही मैं बोला था, तो अगर नहीं है तो शॉर्ट नोट ही बना लीजिए वीडियो का, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अंजलि मौर्य जी ने ये कहा है कि थैंक यू सर जी, तो थैंक यू, इनको भी अब करंट पसंद आ रहा है, तो थैंक यू मैम आपको देखने के लिए। हमारा वीडियो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। राजेश कुमार, सुषमा पाठक मैम है, हेल्पफुल, ठीक है, तो ठीक है मैम, थैंक यू। और किसी का, हाँ दिव्या मिश्रा मैम है, थैंक यू सो मच सर, ठीक है। तो ये हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, ये सब हम देखते ही रहते हैं, हर बार जैसे ही वीडियो डालता हूँ ये सब वॉच ही करते हैं, तो ठीक है, सभी लोग वॉच करते हैं। तो चलिए, बस अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।